जिला प्रशासन ने सामान्य परिस्थितियों को देखते हुए शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू हटा दिया है, जबकि मानगो क्षेत्र में एहतियात के तौर पर सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। और आइए अब खबरें विस्तार से। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को शांति, सौहार्द और अमन शांति के लिए मस्जिदों में दुआ की, साथ ही सद्भाव बनाए रखने की अपील की। जुम्मे के दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बारी मस्जिद में बड़ी तादाद में नमाज अदा किया। पिछले कुछ दिनों से सामाजिक शांति भंग होने पर लोगों से अमन, चैन और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए अल्लाह ताला से दुआ की गई। नमाज की तकलीफ करने वाले हैं। हम नमाज में इमाम आजम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में झांक कर समाज के रास्ते में कीचड़ डाला करता था, लेकिन जब हमारा पड़ोसी किसी भी मजहब का मानने वाला हो, पहले ये देखो कि तुम्हारे पड़ोसी किस मुसीबत में मुब्तला है, अगर वो भूखा हो तो उसे खाना खिलाया जाए। मौलाना हारून रशीद ने कहा कि शहर शांति और भाईचारे का मिसाल है, पर कुछ लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा, धर्म और मजहब के नाम पर भेदभाव अस्वीकार्य है और हर जगह अपनी हर स्पीच में अमन के बारे में ही लोगों को बताया जाता है और किसी भी मजहब के लोग ये नहीं चाहते कि अशांति हमारे यहाँ पैदा हो। खुसूसी तौर पर मजहब इस्लाम के बारे में जो अमन और शांति का पैगाम है, इसके लिए आज जुमा की तकरीर में भी तमाम लोगों को बताया गया और एक दूसरे के हुकूक की हिफाजत करने की बात कही गई, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, हिंदू हों या मुसलमान हो। सबसे पहले तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम इंसान हैं कि नहीं, और बहैसियत इंसान हमारे ऊपर कुछ हुकूक भी हैं। कोई भूखा जब भी किसी के दरवाजे पर पहुंचता है तो मजहब लेकर के नहीं पहुंचता है, बल्कि हमें ये हुक्म दिया गया है कि उसकी भूख को देख करके उसके भूख का इलाज किया जाए, ना कि उसके मजहब के बारे में उससे पूछा जाए। लिहाजा हमें हर चीज़ से बालातर हो करके एक इंसान होने के हैसियत से एक इंसान के हुकूक की हिफाजत करने की जिम्मेदारी आयद की जाती है और यही मजहब इस्लाम का कानून है। इसके बारे में तमाम लोगों को कहा गया है। आज जमशेदपुर में जो घटनाएं हुई हैं, ये किसी भी तरह से हम अच्छा नहीं समझते, ना मजहब इस्लाम इसको अच्छाई की नज़र से देखता है, बल्कि इससे नफरत दिलाई जाती है और लोगों को झगड़े से, झमेले से और आपस के फसाद से दूर रहने की कुरान करीम में भी ये बात कहा गया है। और जो लोग ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, झगड़ा करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, कुरान करीम ने सख्ती के साथ इसे मना किया है और इस्लाम के मनाफी हुक्म का कानून निफाज किया है। ये कानून इस्लाम है। और मानगो में जुम्मे की नमाज को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी, खासकर मस्जिदों के पास। जुम्मे की नमाज अदा करने बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों से निकले और मस्जिदों का रुख किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। हर तरफ सुरक्षा बल के जवान तैनात थे, खासकर मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क व आसपास सुरक्षा व्यवस्था की जाल सी बिछा दी गई थी। खुद एसडीओ आलोक कुमार, डीटीओ समेत वरीय पुलिस अधिकारी वहां मौजूद दिखे। आम दिनों के विपरीत शुक्रवार को मानगो क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील के बाद काफी चहल पहल रही। आम जनजीवन तेजी से सामान्य की ओर होता जा रहा है। सभी दुकानें खुली रही और लोग जरूरत के सामान खरीदते नजर आए। हालांकि सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती हर तरफ देखी गई। संभवतः शनिवार से कर्फ्यू में और ज्यादा ढील दी जा सकती है। और कर्फ्यू के मद्देनजर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों से शांति और सद्भाव कायम रखने की अपील करते हुए कहा कि सामाजिक समरसता में व्यवधान लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जिला कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा जिला अध्यक्ष विजय खां, आनंद बिहारी दुबे समेत अन्य मौजूद थे। कि चंद ऐसे नशा करने वाले लोग, चंद ऐसे जिनके ऊपर छिनतई के अपराध हों, जिनके ऊपर चोरी के अपराध हों, जिनको समाज विरोधी के रूप में हम जानते हों, यदि वैसे चंद नशाखोर लोग यदि आवाम की शांति को बिगाड़ते हैं तो निश्चित तौर पर
जिला पुलिस को इस पर सख्त कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और चूंकि पूर्व में भी कदमा थाने में भी एक मामला हुआ था धार्मिक उन्माद पैदा करने का, थाना में धार्मिक उन्माद पैदा करने का आप लोगों को ज्ञात होगा। उसमें पुलिस के लोग घायल भी हुए, एसपी भी घायल हुए, लेकिन वो मामले को राजनीतिक कारणों से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हमारा ये कहना है कि यदि वैसे वैसे राजनीतिक दबाव पर वैसे वैसे संवेदनशील कांड को यदि ठंडे बस्ते में डाला जाएगा तो निश्चित है कि समाज विरोधियों का मनोबल ऊंचा होगा। तो वैसे कांडों को तुरंत ये करना चाहिए। तीसरा चौथी बात है हमारी कि जो धाराओं में केस हुआ है समाज विरोधी और जिन लोगों ने ये किया, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों, लेकिन जिन लोगों ने भी दंगे में हिस्सेदारी ली है उन पर टाड़ा वगैरह भी लगना चाहिए, ताकि एक सबक मिले समाज विरोधियों को, क्योंकि ये हत्या से भी जघन्य अपराध है। एक दूसरे के बीच में वैमनस्यता फैलाना हत्या से भी जघन्य अपराध है। पांचवी बात हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने, जब माननीय मंत्री सरजू राय जी कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर आ गए, तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने उनको क्यों नहीं, ये दायित्व क्यों नहीं सौंपा कि आप जमशेदपुर जाइए और जाकर आपकी नेतृत्व में वहां शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। आपको वहां जाकर समीक्षा करनी चाहिए और ये हम आपको दायित्व दे रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने ये दायित्व कोलाहल के कमिश्नर और वरीय पुलिस अधिकारियों को दिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री के बीच में रस्साकसी है, और उसका ये दुष्परिणाम भी ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है त्वरित कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं चूक करता है। छठी बात हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि संवैधानिक पद पर रहता है, मैं भी मंत्री था, कैबिनेट मिनिस्टर, आदरणीय सरयू राय जी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो क्या किसी कैबिनेट मिनिस्टर को या किसी संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना बयान देना उचित है? जो बयान उन्होंने दिया, क्या वो बयान एक सभ्य समाज के लिए उचित है? क्या संविधान के पद पे रहते हुए संविधान और कानून की कसम खाने के बाद यदि इस तरह के बयान यदि दिए जाएं तो क्या ये इसका रिएक्शन होना स्वाभाविक है? तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी साजिश है और जमशेदपुर की शांति को, जमशेदपुर की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की ये साजिश है। इस साजिश को बेनकाब जिला का प्रशासन को करना चाहिए। जिला का प्रशासन को ये बात सामने लानी चाहिए कि किस लड़की से छेड़खानी हुआ, किन गुंडों ने, किस साजिश के तहत, किन नशाखोरों ने, अपराधियों ने किस साजिश के तहत ऐसे कुकृत्य किए जिससे समाज की समरसता को, समाज की शांति को संकट पैदा हुआ।